करके वो थ्योरी पेश करते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर वो ये कहते हैं कि अगर दो मुल्क जो हैं दोनों को एक एक प्रोडक्ट के बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो बेहतर ये है कि दोनों चीज़ों को ना बनाएं बल्कि एक चीज़ को प्रोड्यूस करें। वो कैसे? देखिए, एडम स्मिथ जो है वो ये कहते हैं, इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री है घाना और एक कंट्री है साउथ कोरिया। ये दोनों आपस में तिजारत अभी नहीं कर रहे और दोनों मुल्क जो हैं वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज, जिसमें हम सपोज कर लेते हैं फ़र्ज़ कीजिए एक ही फैक्टर इनपुट है और वो है लेबर, और वो उसको यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं कि 200 आवर्स ऑफ लेबर घाना इस्तेमाल करता है। कितनी? 200 आवर्स ऑफ लेबर घाना इस्तेमाल करता है, और इसका मतलब ये हो गया 200 आवर्स यूज़ करता है, तो इसका मतलब है एक प्रोडक्ट पे 100 आवर्स राइस पे और 100 आवर्स कोको पे। तो दोनों पे अगर ये 100 आवर्स यूज़ करता है तो देखिए घाना की जो प्रोडक्शन है वो कितनी है? 10 यूनिट प्रोड्यूस किए राइस के और 20 यूनिट प्रोड्यूस किए कोका के। तो जो 20 और 10 दोनों यूनिट जमा करते हो तो ये 30 यूनिट्स बन जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा, घाना के पास 200 आवर्स थे लेबर के, 100 लगा दिए राइस पे और 100 लगा दिए कोको बीन्स पे। दोनों पे जब 100 घंटे लगाए गए तो एक से प्रोडक्शन आई 10 यूनिट और दूसरे से आई 20 यूनिट, या एक से 10 मैट्रिक टन दूसरे से 20 मैट्रिक टन, तो 30 मैट्रिक टन की आपकी प्रोडक्शन हो गई घाना। यही हाल साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया के पास भी 200 आवर्स हैं और वो 200 आवर्स जब यूज़ करता है तो राइस की प्रोडक्शन 220 यूनिट्स और कोको बीन्स की जो प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट्स, टोटल 30 यूनिट्स बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो घाना जो है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है कोको बीन्स प्रोड्यूस करने में, और साउथ कोरिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है राइस प्रोड्यूस करने में। उसकी वजह दोनों ने 100 आवर्स लगाया लेबर का, 100 आवर्स दोनों पे लगाया, 200 आवर्स टोटल था, दोनों पे हाफ हाफ लगाया। लेकिन घाना में देखिए कोको बीन्स की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है, डबल है उससे, ठीक है जी। तो उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज है कोको बीन्स में। और साउथ कोरिया को देखते हो आप तो 200 आवर्स में से 100 आवर्स राइस पे लगाए तो वहाँ 20 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और जब 100 आवर कोको बीन्स पे लगाए तो 200 यूनिट दोनों पे लगाने के बाद 30 यूनिट, ग्रैंड टोटल इनका बना 60 यूनिट्स का। तो अब आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज की समझ आई कि एब्सोल्यूट एडवांटेज कोरिया को है राइस पे, डबल है उसकी प्रोडक्शन, और घाना को है 20 किसमें? कोको बीन्स में। तो दोनों को एक एक प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और एक एक प्रोडक्ट में डिसएडवांटेज। अब यहाँ तक पहले तो कंफर्म हो जाए कि क्या ये फरा बताएंगी? अम्बरीन बता दें आज। जी आ गई है। आगे समझ क्या कि एडवांटेज कितना है? घाना को कोको बीन्स में है और साउथ कोरिया को किस में है? शाबाश, साउथ कोरिया को है राइस में। अब एडम स्मिथ ये कहता है कि यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस चीज में तुम्हें एब्सोल्यूट एडवांटेज है सारे लेबर के आर उसी पे लगा दो, दूसरा प्रोड्यूस ही ना करो। यानी घाना सारे 200 आवर्स जो हैं वो कोको बीन्स पे लगा, और साउथ कोरिया 0 प्रोडक्शन कर दे कोको की, उसमें कोई आर ना लगाए, सारे के सारे आवर्स राइस पे लगा। यानी एक इस तरीके से बात कर लीजिए कि घाना शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोको बीन्स एंड साउथ कोरिया शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो साउथ कोरिया जो वो राइस में स्पेशलाइज कर ले और घाना जो है वो कोको बीन्स में स्पेशलाइज कर ले। चले ऐसा करने की सूरत में ये होगा कि 200 आवर्स टोटल है, घाना ने सारे के सारे आवर्स कोको बीन्स पे लगा दिए, राइस प्रोड्यूस नहीं किया। राइस की प्रोडक्शन कितनी हो गई? 0, और कोको बीन्स की कितनी हो गई? डबल, 20 थी 40 हो, ठीक है जी। अच्छा, साउथ कोरिया ने क्या किया? साउथ कोरिया ने सारे के सारे आवर्स पकड़े और पकड़ के लगा दिए किस पे? शाबाश, राइस पे,
और कोको बीन्स बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं किया, एक भी आर उसमें नहीं लगाया, जीरो प्रोडक्शन कर और स्पेशलाइज कर लिया किसमें, राइस में। तो गाना इज स्पेशलाइज इन कोको बीन एंड साउथ कोरिया स्पेशलाइज इन राइस। नाउ ऐसा करने पर पहले दोनों के टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 30-30, अब दोनों के प्रोडक्शन यूनिट 30-30 की बजाय 40-40 हो। दोनों के प्रोडक्शन यूनिट क्या हो गए, 40-40। टोटल प्रोडक्शन 80 यूनिट और पिछले के मुकाबले में 20 यूनिट की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। पिछले के मुकाबले में 20 यूनिट की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है। अब ये जो 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये दोनों आपस में बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस करके। तो ये है आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज का फ़ायदा। दोनों जो है वो बेनिफिट में रहेंगे, दोनों जो है दोनों को जो है वो एक एडवांटेज रहेगा और दोनों बेस्ट गेन करेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू की बात कि एडम स्मिथ ये कहता है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में कि अगर एक मुल्क को एक प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो और दूसरी चीज़ में उसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो, तो हर कंट्री को चाहिए कि जिस चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसे प्रोड्यूस करे और जिस चीज़ में डिसएडवांटेज है उसे छोड़। इसको साबित करने के लिए हमने ये कहा कि अगर एक मुल्क जो है उसके पास 100 आर ऑफ इनपुट यूनिट 200 आर ऑफ इनपुट यूनिट हो और वो इन 200 आर ऑफ यूनिट ऑफ इनपुट को दो प्रोडक्ट पे इस्तेमाल, घाना राइस और कोको दोनों पे 100 आवर्स लगाता है, तो राइस 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, कोको बिन 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, टोटल प्रोडक्शन उसकी 30 यूनिट्स है। साउथ कोरिया भी यही करता है, लेकिन उसकी राइस की प्रोडक्शन 20 यूनिट्स होती है, कोको की 10 यूनिट्स होती है, टोटल प्रोडक्शन 30 यूनिट्स होती है, दोनों को मिला के प्रोडक्शन 60 यूनिट्स है। लेकिन इनिशियल रिजल्ट ये बता रहा है कि घाना को एब्सोल्यूट एडवांटेज है कोको बीन्स की प्रोडक्शन में और साउथ कोरिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज है राइस की प्रोडक्शन में। लिहाजा अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ होना ये चाहिए कि साउथ कोरिया सारे के सारे आर्स जो हैं वो राइस पे लगाए और कोको की प्रोडक्शन अपने मुल्क में बंद कर दें और वो घाना से ले ले, और घाना जो है सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो कोको बीन्स की करे और राइस की प्रोडक्शन ना करे, वो साउथ कोरिया से ले ले। ऐसी सूरत में जो उनके पास 200 आवर्स ऑफ इनपुट यूनिट है, वो किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे जिसमें वो स्पेशलाइज करेंगे। तो घाना स्पेशलाइज करेगा कोको बीन में जिसके अंदर उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और जिसके अंदर उसको डिसएडवांटेज है राइस, वो प्रोड्यूस करना छोड़ देगा। ऐसी सूरत में उसकी प्रोडक्शन जो है वो 30 यूनिट की बजाय यहाँ 40 यूनिट हो जाएगी, उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, आल दो कि वो सिर्फ एक ही गुड। साउथ कोरिया सारे का सारा अपना जो इनपुट है 200 आवर्स का राइस पे लगा देगा जिसमें उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और जिसमें उसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है कोको बीन्स वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो घाना से ले लेगा। इस तरह अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो दोनों अपने 10 यूनिट्स ऐड करते हैं और इन 10 यूनिट जो अजाफी यूनिट्स ऐड किया जाए तो 80 यूनिट्स हो जाते हैं। इस तरह पहले इन्होंने मिल के 60 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे और इस तरह इन्होंने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये जो 20 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए इसका फ़ायदा दोनों मुल्क उठा सकते हैं, आपस में तकसीम कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि इसकी रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तय करेगी किसको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन एडम स्मिथ ने कम से कम मर्केंटाइल्स को ये गलत साबित कर दिया कि आप ये कहते थे कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा एक मुल्क का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान होता है, लेकिन ऐसा उसने कहा नहीं होता, बल्कि होता ये है कि दोनों मुल्कों को कंबाइंडली फ़ायदा है कि जिस चीज़ में जो स्पेशलिस्ट है उसे प्रोड्यूस करे। एक तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्वालिटेटिव करेगा, और जो चीज़ उससे अच्छी प्रोड्यूस नहीं हो रही और थोड़ी हो रही वो दूसरे से ले ले। इस तरह दोनों एक दूसरे के वसाइल से फ़ायदा उठाएंगे और दोनों अपने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेशलाइज हो जाएंगे।